हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। हाँ, मौर्य जी बोल रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल सर। हाँ, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम नमस्ते। आप कहाँ से बोल रहे हैं मौर्य जी? दिल्ली से ही बात कर रहे हैं। कौन सी जगह से जनाब? तिमारपुर। हाँ जी, तिमारपुर, अच्छा। जी जी जी। ठीक है, ठीक है। मैं हम्म। भी आपके समाज का ही व्यक्ति हूँ। जी सर। और आई एम रिटायर्ड फ्रॉम बैंक, और सामाजिक कार्य में ही हम्म। जो मुझसे हो सकता है अपने लेवल पर, किसी के भरोसे नहीं, अपने लेवल पर वो जी मैं जी जी। करता रहता हूँ। जी जी। एंड आई वुड लाइक टू गिव यू माई इंट्रोडक्शन हम्म। फॉर information. I am Mamaji of, you might have heard the name of Bhanu Pratap Advocate. ओके ओके। जानते हैं ना आप उनको? या डेफिनेटली आई गो। हाँ, वो मेरा भांजा ही है एक्चुअली। हम्म। हम्म। ठीक है ना, मैं उसका मामा हूँ है। अच्छा मैं अच्छा। ये कह रहा था, आप भी एक नई पार्टी बना रहे हो, हम्म। और ये कहाँ तक उचित है कि देश के अंदर हमारे समाज की कितनी पार्टियां हैं, और ये विडंबना है और ये दुर्भाग्य है कि हम्म। हम एक एमसीडी तक का चुनाव नहीं जीत सकते। बिल्कुल और सही हम, कह रहे हैं। है ना, हम्म। तो इसकी क्या जरूरत, ऐसी आवश्यकता पड़ गई आपको, बजाय हम्म। अपने समाज में ही कोई पद लेने की, अपने समाज से जुड़ने के, हम्म। उसमें ही आप सहयोग करते बजाय पार्टी बनाने के, इससे क्या फायदा हो सही बात, जाएगा? सही बात है। नहीं? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं फिर? जब सही कह रहा हूँ तो फिर आप क्यों कर रहे हम्म। हैं? मैं बहुत स्पष्टवादी आदमी हूँ, नहीं मैं नहीं, कोई ठीक है, आप स्पष्टवादी हैं तो हमारी भी सुनिए थोड़ा सा। जी बताइए। भारत देश में कोई ऐसी पार्टी नहीं है, ठीक हम्म है, जहां पर एक गरीब व्यक्ति जो न्याय हम्म संगत काम करे और बात करे, हम्म और वो उसको खुला ऑफर मिल जाए, उसके पास टैलेंट हो और खुला ऑप्शन हो कि वो भारत देश का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन सके। हम्म जैसे आपने भानु प्रताप की बात करी, तो भानु हम्म प्रताप जी ने भी एक शायद पार्टी बनाई हुई है। मैं कभी जी, मुलाकात तो नहीं की है लेकिन। राष्ट्रीय जन संघर्ष पार्टी। हाँ और तो। बैन ईवीएम सेव सेव कंट्री, ये वाला टाइटल है उसका। हाँ हाँ, तो दिन ईवीएम रात उठाओ, वो जो देश है बचाओ। मनोवाद को टारगेट करते रहते हैं, खैर। देखा ना मैं, हाँ। वो सुप्रीम कोर्ट का वकील है नहीं 26 साल ठीक पहले। है, वकील है, और अच्छी बात है, बट हाँ, मेरा और ये उसका कहने का पाप। मतलब है जी सर, जी मेरी जी, बात आप बताएं, समझिए। समझाइए। आपने एक शायद स्टोरी पढ़ी होगी, जितना जानते हैं आप मनवाद के बारे में। तो जी। महाभारत में एक जो भरतवंश राजा हुए थे, हम्म। बताते हैं, कहानी है, क्या है उससे नहीं लेना देना, हम मोरल की बात कर रहे हैं। ठीक बात। तो उन्होंने जो अपना उत्तराधिकारी चुना था ना, जी। वो अपने बेटे को नहीं चुना था। हम्म उन्होंने एक गरीब समाज के एक गरीब व्यक्ति को चुन लिया था, हम्म और जो संभवतः जाति का बहेलिया था। हाँ जी। ठीक है। तो क्यों हम्म था? क्योंकि उसके पास टैलेंट था, हम्म योग्यता थी, शासन प्रशासन चलाने की क्षमता थी। ठीक है। मेरा हम्म ये कहने का मतलब है, भारत देश में बहुत सारी पार्टियां हैं, हम्म बीजेपी, कांग्रेस, या जो भी आरएसएस की पार्टी, उनको छोड़ दो, उन वो हम्म तो उनके अंदर तो ब्राह्मणवाद मनोवाद भरा पड़ा है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम्म लेकिन जिनको आप बहुजन कह रहे हो, एससी एसटी कह रहे हैं, ठीक है, एससी एसटी में किसी एक ऐसी पार्टी का नाम बता दीजिए सर, ठीक है ना, जिसमें हम्म एक आम व्यक्ति को पूरी की पूरी भागीदारी मिल सके। हम्म कोई ऐसी पार्टी नहीं है, सब व्यक्तिवादी, परिवारवादी, जातिवादी, ठीक है, पार्टियां चल रही हैं। हम्म आप आकलन करिए, मैं कल पार्टी को कल ही डिसॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। हम लोगों ने मैं जो पार्टी बनाया। मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा ये नहीं काम नहीं, करने आप के लिए। फोर्स करिए सर, जो ये आपका जो अधिकार मेरे है। विचार है वो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से सर, बात कर रहा हूँ विचार मैं को तो। जब इम्प्लीमेंट करेंगे तभी सक्सेस होगा ना। हाँ, चलिए आगे चलिए, कोई ठीक है, बात नहीं। आपका अधिकार है, आप मेरे से बड़े हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आप कह रहे हैं और मैं उसको एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ। हम्म जिस पार्टी में आपने भारत देश के एससी एसटी ओबीसी को भागीदारी दे दी या दिला दी, उस दिन हम उस हम्म पार्टी के हो जाएंगे सेवक, गुलामी जिंदगी भर। हमें कुछ नहीं हम्म चाहिए, हम्म हमें आने वाली पीढ़ी को भागीदारी चाहिए, ठीक है। कि ताकि एक आम इंसान भी पार्टी में जा करके और एक राजनीति का सपना वो देख सके जो बाबा साहब ने देखा था। सही है। समझ रहे हैं ना? मायावती को देख लो, अखिलेश यादव को देख लो, किसी हम्म को भी देख लो, जो कहीं ना कहीं थोड़ी दूर गया है, वो हम्म अपने बाप की बपौती बना के बैठ गया है। हम्म और एक व्यक्ति सरगना मालिक होता है, जिसके कहने के आधार पे सब चलता है। हम्म तो जो पार्टियां बन रही है उसका कारण भी यही है। अब वो पार्टी हम्म वाले समझ नहीं पाते कि हमें कैसी पार्टी बनानी चाहिए। हम्म वो क्या करते हैं, उनसे टूट करके एक दूसरी पार्टी उसे उसी पैटर्न पे बना लेते हैं, और फिर समाज से कहते हैं हमारे साथ जुड़ जाओ। सही हम बात। समाज से ये नहीं कहते हमारे साथ जुड़ जाओ। हम्म हम सर आपको संविधान भेजते हैं पार्टी का, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का, उसका संविधान हम्म आप पढ़िए। हम्म भारत देश के हर तबके को नेतृत्व मिला है उसके अंदर, और हम्म कोई पार्टी का मालिक नहीं है। हम्म पार्टी एक सिस्टम है, उस सिस्टम में नेता बनते रहेंगे, लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन हम्म पार्टी किसी एक व्यक्ति के नाम पे नहीं चल रही है।
हाँ, तो इसीलिए पार्टी बनाने की जरूरत पड़ी हमें कि भारत देश के अंदर कहने को तो लोकतंत्र है पार्टियों में, लेकिन लोकतंत्र लागू नहीं है और हम उसको प्रैक्टिकली लागू करना चाहते हैं। समझ रहे हैं ना सर? बस इतना सा उत्तर है आपके प्रश्न का। अब आगे अगर आप संतुष्ट है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दूसरा प्रश्न हो तो बताएं सर। मैं तो यही कह रहा हूँ कि आज जो है हालात जो हैं, देखिए आपकी जो बीएसपी पार्टी आपकी भी है, मेरी भी है, नहीं समझे? नहीं, हमारी पार्टी नहीं है, आपकी होगी। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आप भी उसी समाज के, मैं भी उसी समाज। समाज से मतलब नहीं, समाज का तो सुसीम भी था, ससाम के तो देवदत्त भी थे, समाज के भाई था मेरा। सुनिए तो सही। हाँ? तो जब कुछ भी नहीं था तब जो ये बीएसपी बनी और 4 बार सत्ता हासिल की उन्होंने, ठीक है कि बिल्कुल की। हाँ, चाहे वो जो हालात के हिसाब से आज जो भी परिस्थिति स्थिति हो, मैं उस पर नहीं कहना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज आपको पता है कि मनुवादी और ये ब्राह्मणवादी लोग जो हैं, इन्होंने आपके समाज के 80% लोग, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो आटा जो वो दे रहे हैं उस पर निर्भर कर दिया उन्होंने। इसका मतलब 80 करोड़ लोगों तो उन्होंने बर्बाद कर ही दिया, ठीक है। जो बाबा साहब के प्रताप से, उनके आशीर्वाद से जो कुछ 20% हमारे और रह गए लोग, 20, 25, 30%, उन पे उनकी नजर है कि इनको किस तरीके से धरातल पे लाया जाए। चाहे जितनी पार्टी बना लो, ठीक है ना, आपको धरातल पे लाने के लिए उन्होंने ये शुरुआत कर दी है कि सबसे पहले तो इनका रिजर्वेशन खत्म कर दो प्राइवेट सेक्टर में। हाँ, प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है। और उसके बाद में जो प्राइवेट सेक्टर में तो आपको लेने का, हमारे लोगों को लेने का सवाल ही नहीं। अगर लेंगे भी तो इतना एक्सप्लॉइट करेंगे कि जहां आपको 1 लाख रुपए मिल रहा है 20,000 रुपए देंगे, वो भी टेक्निकली हाईली क्वालिफाइड होंगे तब आपको, और किसी भी समय आपको किक आउट कर सकते हैं वो, because the things are in their hand, they can do it, and they have been doing so for century even, what I see, है ना। तो आप मुझे ये बताओ, जो इतने बड़े बड़े स्टॉल बढ़ रहे हैं आज के करप्शन में, जैसे मायावती जी को ले ली फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं मानता हूँ वो बैठी हुई है फॉर एग्जाम्पल, आज उनके अंदर इतनी, मैं उनको फेवर नहीं कर रहा, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना। आज वो इतनी सक्षम है कि दुनिया उनको जानती है आयरन लेडी के हिसाब से, लेडी के नाम से, नॉट ओनली इन इंडिया, ठीक है। उनके पास पैसा भी है, उनके पास क्या है, जो मनुवादी है उनके एक आदमी, माना कि सपोज करिए उन पर 2,000 करोड़ रुपए या 10,000 करोड़ रुपए फॉर एग्जांपल, ठीक है। एक मनुवादी के घर में इतने पैसे निकले आएंगे, वो तो फिर भी 4 बार जो किसी बड़े स्टेट की जो चीफ मिनिस्टर रही, ठीक है ना। तो वो जब नहीं कुछ कर पा रही तो आप बना करके पार्टी क्या कर लेंगे? आप मुझे ये समझाओ। यही तो समस्या है। कांसीराम के पास क्या था जब वो साइकिल लेकर गली गली घूमते थे, गांव में सोते थे? जब हालात कैसे थे? नहीं, जब हालात नहीं, बात को समझिए। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पास क्या था कि उन्होंने 16 राज्य के राजाओं को, जो मतलब 15 महाजनपद वगैरह थे, तो धनानंद जैसे विशाल साम्राज्य को ढहा दिया, और जो सिकंदर जैसे सेना को जो है पीछे खदेड़ दिया है। उनके पास क्या था मुझे बताइए। और अगर ऐसी सोच हो जाए देश और समाज की ना सर, तो आने वाले दिनों में लोग बेटा बेटी पैदा ना करें, दूसरे के बेटा बेटी से काम चला लें। अच्छा, भाई ये तो अभी 10 साल 15 साल लगेगा पढ़ने में। आप क्या करते हैं वैसे? मैं इंजीनियर हूँ, एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ, और टोटल पॉलिटिक्स ही अब काम है मेरा। अच्छा, जॉब नहीं करते अब? नहीं, जॉब की जरूरत ही नहीं है, जब 24 घंटा समाज में रहते हैं, जॉब की जरूरत ही नहीं। नहीं, ये अच्छा, आपका जो उत्साह है वो तो अच्छा है, लेकिन इतना आसान नहीं है आज के हालात में। नहीं, बिल्कुल आसान है ना। आपने कहा मनुवादियों ने हमें ढकेल दिया, मनुवादियों ने हमारा आरक्षण खत्म कर दिया। हम कहते हैं सत्ता से बाहर रहकर भौं भौं करोगे तो खत्म होगा ही, इसमें कौन सी बात है। भाई कोई किसी को दारू बिकती है, बीड़ी बिकता है, शराब बिकता है, सिगरेट बिकता है, तो दारू बीड़ी सिगरेट से शराब थोड़ी कहता मुझे पियो। पीने वाले चले जाते हैं उसके पास में। तो मनवादी थोड़ी कहता मुझे फॉलो करो, फॉलो करने वाले चले जाते हैं। गेहूं चावल चीनी दाल जो नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, लेने वाले ले रहे हैं और जा रहे हैं पतन के रास्ते पर। नहीं, वो मजबूर है, उनके पास कोई साधन नहीं है ना। अरे साधन नहीं है सर, तो मैं कह रहा हूँ चलो ठीक है, वो जागरूक नहीं है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए वो जागरूक नहीं है, वे नहीं समझते हैं राजनीति, वो नहीं समझते हैं देश नीति। लेकिन आप कह रहे हो 20% लोग तो जगे हैं। अब मायावती को कौन समझाएगा मुझे बता दीजिए। या चंद्रशेखर रावण एक पार्टी लेकर कूद रहा है अकेला अकेला, और एक ये भानु प्रताप जी हैं, इनको ले लीजिए।
ये तमाम ऐसे लोग जो जगह जगह पार्टी लेकर के घूम रहे हैं, इनसे बोलो ना, इनको कौन समझाएगा। हम तो कह रहे हैं भाई बैठो और सबको भागीदारी दे दो। हाँ सही बात है, तो आप इसके लिए प्रयत्न करो ना सारे मिलकर। हम क्या प्रयत्न करें सर, हम तो आपसे इतनी देर बात भी कर लिए, दूसरे अध्यक्ष होते वो बात भी नहीं कर पाते। अभी यही बात उनको बोल दो भागीदारी की, फोन काट के भाग जाते हैं। नहीं ऐसा मैं नहीं मानता कैसा। अरे आप नहीं मानते, आप जिसको जानते हैं उनको लाइन पे ले लीजिए और भागीदारी के हिसाब से पार्टी का संविधान। आपने कभी चंद्रशेखर से बात की, भानु प्रताप से बात की? अरे सर मैं क्या बताऊं, आपके पास नंबर हो तो बात करा दीजिए। अच्छा हाँ, आपके पास नंबर हो तो बात करा दीजिए। आपको आप बात कर लेना, क्या दिक्कत है? नहीं, आप लाइव आप देखेंगे ना क्या बात हो रही है। आपको देखना जरूरी है ना सर कि जो जगह लोग हैं वो कहाँ तक हैं। देखो मैं तो यही कहूंगा कि आप बेशक आपकी मर्जी, आप चाहेंगे, मैं रोक तो सकता नहीं। देखिए सर, धर्म का प्रचार प्रसार या राजनीति दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक अपने लिए होती है, दूसरों के लिए होती है। तो हम दूसरों वाली राजनीति कर रहे हैं, दूसरे के लिए, समाज के लिए कर रहे हैं। जो व्यक्ति अपने लिए कर रहा है वो हमारे साथ आ ही नहीं सकता है। मैंने आज तक आपका कोई वीडियो नहीं देखा जिसमें आप पब्लिक के बारे में कुछ बता रहे हैं, जैसे भानु प्रताप जो बोलता है आप उस तरीके से। मैंने कहीं हमारे तक आप अभी पहुंचे नहीं, आप पहले दिन होंगे। अयोध्या की लड़ाई हम ही लड़ रहे थे, भानु प्रताप तब थे ही नहीं। अयोध्या की मतलब अयोध्या को फेवर? अयोध्या की जो लड़ाई थी सुप्रीम कोर्ट में जो फाइल की गई थी, अच्छा हाँ, उनसे पहले हम ही आए थे। जंतर मंतर पे बहुत विशाल आंदोलन किया था। नहीं आप तो एडवोकेट नहीं है, तो आपने कैसे लड़ाई लड़ी थी? एडवोकेट लड़ाई लड़ता है? एडवोकेट तो मजदूर होता है, उसको पैसे चाहिए। एडवोकेट थोड़ी लड़ाई लड़ता है। वो तो व्यक्तिगत किसी की इच्छा हो गई क्रांतिकारी बनने की बात अलग है, लेकिन बतेरे एडवोकेट घूमते रहते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट, कहीं देख लो, जिसको पैसा दो वही काम करता है। सही बात है, वो तो फीस लेते हैं तो करते हैं, ठीक बात है, वो बात सही है। खैर आपकी मर्जी है, मैं आपको प्रेस तो नहीं कर सकता। नहीं आप मुझे प्रेस मत करिए सर, हम प्रेस होने वाले भी नहीं है। मेरा मतलब सोल्यूशन पे आइए। जो 20 लोग जगह हैं ना, जितने लोगों को आप जानते हैं, एक दिन आप कहीं बिठा लीजिए, हम बैठने को तैयार हैं। वामन मेश्राम से बात कर लीजिए, रावण से बात कर लीजिए, भानु प्रताप जी से बात कर लीजिए, एक प्राचा जी हैं आप जानते होंगे, उनसे बात कर लीजिए, सुजीत सम्राट से बात कर लीजिए। सबको तो आप जानते ही होंगे अगर दिल्ली में रह रहे हैं। सबको जानता हूँ मैं। आपने कभी सुजीत जी से बात की? बहुत अच्छे से बात की है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? अरे जवाब क्या दिया, जब पार्टी है नहीं तो पार्टी से बात करके कोई फायदा थोड़ी है। हाँ, कोई आम आदमी पार्टी में जा रहा है, कोई बीजेपी में जा रहा है, मतलब जिसको जल्दी से फल मिल जाए वहीं चला जाएगा। सुजीत सम्राट से उस समय बात हो रही थी तो वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे। सम्राट? और क्या? नहीं ऐसा मैं नहीं मानता, खैर वो ऐसा आदमी है नहीं। अरे सर ऐसा आदमी नहीं है तो बात तो वही कर रहे हैं ना। मायावती भी तो ऐसी नहीं थी, कांसीराम ये थोड़ी थी सोचे थे मायावती ऐसी हो जाएंगी। लेकिन मायावती का मुकाबला आप कभी कर नहीं पाएंगे, मैं बुरा मत मानना। अच्छा, जो उसने समाज के कौन सा मुकाबले की बात कर रहे हैं आप? कुश्ती लड़नी है क्या? नहीं कुश्ती नहीं, उसने समाज को जो दिया ना वो किसी अन्य पार्टी भाई साहब, बाप जो है ना अपना बेटी को पैदा कर ले, ठीक है ना, और 20 साल तक पाल पोस के बड़ा करे, उसके बाद उसकी रेप कर दे, तो ऐसा बाप साले को मर जाना चाहिए तुरंत। समझ रहे हैं ना? ये मायावती ने यही काम किया है। कांसीराम ने जितना पाला पोसा बड़ा किया सब बेकार करके उखाड़ के चली गई। हाँ ठीक बात है। देखो वो उसका कारण ये भी तो देखो ना, कारण क्या है इसका? कारण होता है ना किसी के पीछे, भगवान बुद्ध ने ये कहा है। अरे तो कारण है तो निवारण भी तो है साहब, आप निवारण निकालिए ना, हम तो तैयार हैं। तो निवारण कोई गाली देना थोड़ी है। कौन सी गाली दे रहा हूँ मैं? हम सच बोल रहे हैं तो गाली आप समझ रहे हैं। नहीं मैं कह रहा हूँ एक बात कि गाली देकर आपने कहा मायावती से आप बड़े नहीं हो सकते हैं, ये तो फिर ये ब्राह्मणवादी हो गया ना कि आप भगवान राम से बड़े नहीं हो सकते। मैंने ये नहीं कहा बड़े नहीं हो सकते। आप बड़े हो सकते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, इस व्यवस्था में इसी को ब्राह्मणवाद कहते हैं, इसी को ब्राह्मणवाद कहते हैं। आप इस व्यवस्था में अकेले नहीं लड़ सकते। अरे हम अकेले नहीं है साहब, आप क्यों हमें समझ रहे हैं अकेले हैं? अकेले से मतलब मेरा ये है कि नेशनल लेवल पे आपका कहीं कोई चित्रण नहीं है। आप जो है अपनी भागिता बताइए, सहभागिता बताइए, अपना योगदान सहयोग बताइए। हम 15 साल से पक रहे हैं इस समाज में, ठीक है ना। और ऊपर नीचे आगे पीछे सब पलट के सब जितना दर्शन था सब पढ़ चुके हैं। एकदम अब रास्ता एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहा है। वार्तालाप करने का देखो, वार्तालाप करने का मतलब ये नहीं कि मैं आपका दुश्मन हूँ या आपका बुरा चाहता हूँ। मेरे दुश्मन नहीं है, मैं दुश्मन होते तो मैं इतनी देर बात ही नहीं करता। सही बात है बिल्कुल। ठीक है ना सर। तो आप बस इतना बताइए
कि सोल्यूशन क्या है, हम उस पे काम करने के लिए तैयार है। हाँ सही और तैयार का मतलब ये नहीं कि मैं नेता बनना चाहता हूँ, मैं झाड़ू लगाऊंगा, बस आपका बहुजन समाज दिल्ली तक पहुंच जाए। हाँ। मैं तो इसका सॉल्यूशन एक ही बताऊंगा कि सारे मतभेद भुला के, अपने अहम को भुला के, ईगो को भुला के, एक बार एक प्लेटफॉर्म पे आकर के सारे मनो स्थिति बना के इस बारे में चर्चा करें। तो ठीक है, आप एक प्लेटफॉर्म पे हम आने के लिए तैयार है। मायावती से कह दो भागीदारी दे दें अपनी पार्टी में। सुनिए तो सही, एक बार सब मनोस्थिति बना के एक बार बैठे। सर मेरी मनोस्थिति बनी है, आप औरों की बना लीजिए, मुझसे बात करिए। मेरी बात तो सुन लो भैया, कहने का तो अधिकार दो कम से कम। हाँ बोलो। तो जब सारे एक साथ बैठ रहे हैं, उसमें ये हमारी आपकी लड़ाई है कि हम सबका उद्देश्य भी है कि हम सब एक समाज के, हम लोग मूल निवासी, हम लोग इस देश के शासक रहे, बाबा साहब ने ये सब चीज आपको बता रखी है, ठीक है ना, है ना। तो हम जब इतने डिफरेंस ओपिनियंस को साथ में लेके चल रहे, तो एक बार साथ एक दूसरे से संपर्क करके बातचीत तो करो। सर जी हम तैयार हैं, आप बात कर लीजिए, थोड़ा सा प्रोसीड कर लीजिए। 15 साल से खाक नहीं छान रहा हूँ मैं। अच्छा आप ये बताओ, दिल्ली में अगर आपसे मैं मिलना चाहूँ कहाँ मिल सकता हूँ? आप आ जाइए, कल आ जाइए। तिमारपुर करोड़ प्लेस वगैरह में नहीं मिल सकते कहीं पे आसपास जो आपको भी पास पड़े? मैं तो द्वारका में रहता हूँ एक्चुअली। द्वारका में कहाँ? द्वारका सेक्टर 14, वेगस मॉल देखा है आपने? हाँ देख रहा हूँ। हाँ, वेगस मॉल के बिल्कुल बगल वाली कॉलोनी में मैं रहता हूँ। अच्छा। हाँ ठीक है, आप मेरा नंबर सेव कर लेना, जेपी वासने के नाम से। ठीक। तो इनको सत्ता से बाहर करो भाई, कैसे भी, ठीक है ना। ये मेरा उद्देश्य है एक्चुअली। ओके, थैंक यू, बाय। नंबर सेव कर लेना। हाँ जी सर। हाँ।